हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीतू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हो गिवन है कुछ। तो गिवन जो होगा उसके हेल्प से जो मिसिंग टर्म है उसको हम निकालेंगे। जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास A3 है, तो A3 इक्वल टू 15। ठीक है, अब A3 को आप कैसे लिख सकते हो? A3 को A प्लस 2D इक्वल टू 15। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया ये। इसके बाद देखोगे हमारे पास S10 इक्वल टू 125 है, तो S10 को हम लिख लेते हैं S10 इक्वल टू 125। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इक्वल टू n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d ब्रैकेट 1। ठीक, अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो Sn है तो S10 हो गया, और n हमारे पास कितना है? ये होता है n, तो n कितना हो गया हमारे पास? 10, तो 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ये हमारे पास गिवन नहीं है तो इसको हम ऐसे रखते हैं, प्लस के प्लस n हमारे पास कितना है? 10, तो ब्रैकेट में 10 माइनस 1 और d में नहीं पता तो d में निकालना, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, अब ब्रैकेट बंद। इसके बाद S10 को ऐसे रखो, नहीं S10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? S10 की वैल्यू है 125, तो यहाँ लिखेंगे हम 125 इक्वल के इक्वल। अभी देखोगे कट जाएगा तो यहाँ पे 5 आ गया, तो 5, उसके बाद ब्रैकेट 2a प्लस के प्लस, इसको माइनस करोगे 9 और ये d हो गया। ओके, अब देखो ये 125 ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, हमारे पास यहाँ बच गया 2a प्लस 9d। अभी देखो ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया? 25। तो इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन बन गया। इसके बाद हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या कर सकते हो? सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को उठा के सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? a प्लस 2d इक्वल टू 15। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास? 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। सेकंड इक्वेशन। ओके, वी नो दैट एलिमिनेशन मेथड का रूल होता है कि ये दो फर्स्ट टर्म है यहाँ के सेम होने चाहिए। यहाँ देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को पहले सेम करना होगा। सेम कैसे कर सकते हैं? इस पूरे को जो यहाँ पे नंबर होगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को जो यहाँ पे नंबर होगा उसको इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 2a प्लस 2 जा 4d इक्वल टू, इसको इससे करोगे 30 हो गया। ये बन गया फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। अब इस 1 से करोगे किसी भी नंबर को सेम आएगा, ये भी आ गया 9d, अभी ये भी आ जाएगा 25 के 25, ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। अब इसको हम आगे कर सकते हैं, तो सेम सेम आ गया, फर्स्ट टर्म दोनों के सेम है। जब फर्स्ट टर्म दोनों के सेम होंगे तो हम साइन कर देंगे इंटरचेंज। ठीक है, नीचे वाले का तो प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। ओके, अब देखो 2a में से 2a कट आउट हो गया। अब माइनस 9d प्लस 4d माइनस के 5d इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पे 5 इक्वल के इक्वल, 5 के 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके माइनस 5d डिवाइड हो गया d। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो d हमारे पास कितना आ गया? d हमारे पास आ गया माइनस के 1। ओके, अब देखो d आ चुका है, अब हम a निकाल लेते हैं। a कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था? a प्लस 2d इक्वल टू 15। फर्स्ट इक्वेशन उठा लिया, इसमें हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a हमारे पास हमें निकालना था, इसको 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1 इक्वल के इक्वल 15 इक्वल के इक्वल 15 के 15, ए तो ए प्लस माइनस माइनस के 2 इक्वल के इक्वल 15 के 15, ये माइनस 2 इस साइड आके प्लस 2 हो गया, तो ए हमारे पास कितना आ गया? ए आ गया 17। ठीक है, अब देखो ए और डी आ चुका है, हमने डी निकाल लिया था। अब ए 10 पूछा है ना, ए 10 पूछा है तो हम जानते हैं ए 10 को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 9d। ओके, इसके बाद हमने a निकाला हुआ है और d भी निकाला हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, a10 आ जाएगा हमारे पास। a10 के a10, a हमारे पास है 17 प्लस के प्लस
और 9 इंटू डी कितना है -1, तो माइनस के 1, 8 10 के 8 10, 17 17 प्लस माइनस माइनस 9। ओके, अब 8 10 8 10 17 माइनस 9 करोगे तो हमारे पास आएगा 8। ओके, तो 8 10 कितना आ गया 8। सो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखोगे जो हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हो। निकालना है क्या हमें, ए और A9 निकालना है। तो गिवन क्या हमारे पास SN और D। तो SN का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद और D बड़े वाला ब्रैकेट क्लोज। SN हमारे पास कितना है 75, तो 75 इक्वल के इक्वल n कितना हो गया 9/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए हमें निकालना, तो इसको ऐसे रखेंगे प्लस के प्लस। ये कितना है n कितना 9, तो ब्रैकेट में 9-1 और d कितना है 5, तो 5 ब्रैकेट बंद। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 150 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे 9 आ गया। अब क्या बचा हमारे पास 2a प्लस 8 इंटू 5। ओके, इसके बाद 150/9 ऐसे रखेंगे इक्वल की इक्वल 2a प्लस ये 40 बन गया। ठीक, तो कैसे काटेंगे इसको हम, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और ये 0 आ गया, तो 50/3 इक्वल टू 2a प्लस के 40। ओके, अब मैं इसको लिख लेता हूँ इस साइड 50/3, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो माइनस के 40 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 2a। ठीक, अब नीचे लगाया 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 3। अब 3 से 3 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो 50 माइनस के माइनस 120 इक्वल 2a इक्वल के इक्वल 2a के 2a। अब इसको माइनस करो कितना आएगा 70/3, वो भी -70/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 6a इक्वल टू माइनस के 70 इक्वल के इक्वल -70/6a 6। ओके, तो ये 2 3 जा 2 35, तो ए हमारे पास कितना आ गया -35/3। ओके, ये हमसे पूछा था। अब देखो an पूछा हुआ है, ठीक है, an, तो an a9 पूछा, a9 क्या होता है a प्लस 8d। ओके, तो a9 के a9 इक्वल के इक्वल ए हमारे पास कितना है माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना हमारे पास 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। a9 के a9 इक्वल के इक्वल -35/3, ये हो जाएगा प्लस के 40/1। तो इसका अब हम लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लो 3 और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, -35 प्लस 120। ओके, तो a9 के a9 जब इसको माइनस करोगे 120 माइनस 35 करोगे तो कितना आएगा 85/3। ओके, सो दोस्तों अब हमारे पास है इसका सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन होगा उसको ध्यान से देखो। ठीक है, a2, ए हमारे पास 2 है, डी हमारे पास 8 है, SN 90 है, हमें निकालना n। ठीक है, SN है तो SN लगाते हैं। सबसे पहले SN क्या होता है n/2 बड़े ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d। ओके, SN का फॉर्मूला हो गया। अब जो हमारे पास गिवन है उसको पुट करो। SN कितना है 90, तो 90 इक्वल n कितना है, n तो हमें निकालना था, तो n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 2, तो 2 प्लस के प्लस n हमें निकालना है, इसको ऐसे रखो। d कितना है 8, तो 8 ब्रैकेट बंद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 इंटू 2 180 इक्वल n के n ब्रैकेट 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको इससे करोगे प्लस के 8 n, इसको इससे करोगे -8। ओके, ब्रैकेट बंद, 180 इसको ऐसे रखो, n के n ऐसे रखना है। अब देखो 8n इसको करोगे कितना आएगा -4 ब्रैकेट बंद। ओके, इसके बाद 180 इसको इससे करो कितना 8n², इसको इससे करोगे -4n। ओके, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 8n² -4n इक्वल टू 180। ठीक है, इक्वल की इक्वल, अभी इसको इस साइड ले आओ,
या यहीं पे कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या आएगा इसमें, इसमें कॉमन आएगा 4 आ गया कॉमन, 4 आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा 2n² माइनस n ब्रैकेट बंद इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2n² माइनस n इक्वल टू 180 अपॉन 4, ओके। अब देखो 2n² माइनस n इक्वल टू, इसको काटोगे तो 290 245, तो कितना आ गया 45। अब इसको भी साइड ले आओ, 2n² माइनस n प्लस में इधर आके माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं हम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करेंगे यहाँ पे हम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ओके। तो ऐसे दो नंबर बताओ, पहले 2 को 90 से करोगे, 45 से करोगे तो 90 होगा। दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और यहाँ पे 1 हो गया। दो ऐसे नंबर प्लस माइनस करने पे 1 आए, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है। तो कौन सा दो नंबर हो सकता है, 10 इंटू 9, देखो 10 9 जा 90, और 10 में से माइनस करेंगे हम 1, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये तो सेम ऐसे रहेगा 2n², इसको तोड़ेंगे तो माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इक्वल टू 0, ओके। अब लोग कॉमन, कॉमन क्या हो सकता है इसमें, कॉमन आ गया 2n, क्या बचा हमारे पास n माइनस के 5 प्लस के प्लस, इसमें कॉमन क्या हो सकता है 9, क्या बचा फिर n माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। अब कॉमन कॉमन है तो सेम सेम है तो सेम आ गया। उसके बाद क्या बचा, ब्रैकेट में 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको इसके इक्वल 0, इसको 0 को इक्वल कर दो, इसको भी 0 को इक्वल, कैसे करेंगे, n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n आ गया हमारे पास 5, यहाँ से आएगा -9 अपॉन 2, ठीक है। तो हमें पता है कि माइनस वाला हम ले नहीं सकते, तो क्या n हमारे पास आया 5, तो n हमारे पास आ गया 5, हमसे n पूछा था। अब a निकाल लेते हैं, ठीक है। an कैसे निकालोगे, an का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d, n का n इक्वल a हमारे पास कितना है 2, तो 2 प्लस के प्लस n अभी हमने निकाला कितना 5 है, तो 5 माइनस 1, और d कितना है, d 8 है, तो 8 an के an इक्वल 2 के 2 प्लस के प्लस 4 इंटू 8, ओके। 8 an 2 के 2 32 हो गया। अब an इक्वल टू कितना आ गया 34, ओके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।